वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी मर्दाना के साथ। गुरुजी महाराज हम दोनों को साथ लेकर चलते चलते एक नगर में पहुँचे। तब मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा दे तो मैं इस धरती में जाकर कुछ खाने के लिए ले आऊं। गुरुजी ने कहा, हे भाई मर्दाना, जैसा तेरा मन में आवे वैसा कर। अब मर्दाना नगर में चला गया। उन लोगों से मर्दाना ने रास्ता मांगा। तब लोगों ने भोजन का सामान तो दे दिया, परंतु सबको कह दिया इसको अग्नि और जल न दिया जाए। मर्दाना ने जिससे आग पानी मांगा उसने इनकार कर दिया। अब मर्दाना उदास होकर गुरुजी के पास आ बैठा। अंतर्यामी गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस स्थान से पत्थर उठाओ। जब मर्दाना ने पत्थर उठाया तो उसके नीचे से अत्यंत सुंदर तालाब निकल आया, धन गुरु नानक, जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। फिर आज्ञा दी, हे मर्दाना, तू इस तालाब में रोटी बना बनकर छोड़ता जा, और जो बाकी दाल चावल अधिक है वह सभी किसी वस्तु में बांधकर पानी में डाल दे और ईश्वर का स्मरण कर। तब मर्दाना ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी कुछ पानी में डाल दिया और ईश्वर का स्मरण भी किया। परंतु मर्दाना उदास होकर कहने लगा, हे महाराज, यह सारा अनाज हमारा तो व्यर्थ हो गया है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर और कहो कि हे ईश्वर, यदि हमारा अन्न निकल आए तो हम आपके नाम एक रोटी दान करेंगे। जब मर्दाना ने गुरुजी की आज्ञा मानकर वैसे ही प्रार्थना की तो सभी तमाम रोटियां और दाल चावल पके पकाए बाहर आ गए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इसी प्रकार से जो ईश्वर के निमित्त कुछ देकर प्रार्थना होती है, उसका डूबा हुआ धन भी उसे प्राप्त हो जाता है। तब मर्दाना श्री गुरुजी के चरणों पर गिर प्रणाम करने लगा। अब यह चर्चा सारे नगर में होने लगी कि यह तो फकीर कोई महान शक्तिमान है। हमने तो आग पानी नहीं दिया था, परंतु उसने तालाब निकाल लिया है और उसी के द्वारा अन्न भी तैयार करवा लिया है। यह तो कोई महापुरुष है। तब वहाँ का राजा अपने अहलकार लेकर गुरुजी के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, हम लोग बहुत ही निकृष्ट है और तथा आप दयालु हैं। हम पर कृपा करो और जो हमसे भूल हो गई है उसे क्षमा करो। तब गुरुजी ने कहा एक श्लोक, वासुदेव सर्वत्र में उन न कतो ठाई, अंतर बाहर सांग है नानक कई दुराई। अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है, वे सदैव अंग संग है। उस अंतर्यामी से कोई भी बात छुपी नहीं है। तुम भी उसी का स्मरण करो, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब राजा तथा प्रजा सभी गुरुजी के शिष्य हो गए। फिर गुरुजी ने फरमाया कि एक धर्मशाला बनवाओ तथा लंगर और कीर्तन प्रतिदिन करना प्रारंभ करो। अतिथि सेवा को सदैव करो, फिर तुम्हारा लोक परलोक भला होगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से रवाना हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर भाई बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, वैसे तो सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के संतो पवित्र से पवित्र जगह उदारक कर्म है, परंतु
प्रत्येक लीला में एक बात प्रत्यक्ष हो रही है कि संसार का कल्याण करना गुरुजी का मुख्य महत्व था। इसके अतिरिक्त संसार से आडंबर का नाश करना भी कल्याण में छुपा हुआ एक रहस्य है। गुरुजी के सुंदर कृत्य का जो भी पाठ करेगा तथा स्मरण करता रहे, वह पुरुष के भवसागर तरने को एक जहाज के सदृश है। यह सुनकर श्री अंगद देव जी ने कहा, हे भाई बाला, आप धन्य हो जिन्होंने श्री गुरुजी महाराज के साथ रहकर उनके संसार उदाहरण कृतियों को अपने नेत्र द्वारा देखा है तथा गुरुजी के मनोहर उपदेशों द्वारा अपने कानों को पवित्र किया है। अब हमारा मन चाहता है कि हम श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र और सुंदर कथा मन भर कर सुने। अब आप यह बताओ कि आगे गुरुजी ने क्या कुछ किया और कहा कि जनता को संसागर से पार किया है। कृपया सुनाओ, सुनाने का कष्ट करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। तो ये थी साकी मर्दाना के साथ। इसमें भी ये साकी में भी गुरुजी का संदेश था कि सेवा करो, नाम जपो, ताकि आप भवसागर से पार हो जाओगे। तो संगत जी, आपके चरणों में विनती और गुरु नानक पातशाह जी का हुक्म, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, अमृत बानी पढ़ो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 के बीच में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, सेवा करो। जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको गुरु बानी से जोड़ो, ताकि आपका भी और उनका भी लोक परलोक सुखी हो जाएगा। वाहिगुरु मेहर करे। धन गुरु नानक। बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो हम मरने के बाद लेके जा सकते हैं, वरना एक सुई तक हम लेके नहीं जा सकते। ये कथन झूठा है कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, नहीं। 700 की पूंजी तू भर के लेके आया था और यहाँ से तू नाम रूपी धन अपने साथ लेके जाएगा, जो तुझे लोक परलोक दोनों जगह पे सहायक होंगे। ये धरती पे तो पैसा चल जाएगा, बट वहाँ पे नहीं। वहाँ पे चलता है तो मात्र नाम। जितना हो सके उतना नाम स्मरण करो, ताकि ये ना हो जाए अब वहाँ पे जाए और पता चले नाम की इतनी महिमा है, जाने यार शिट, थोड़ा तो और नाम जप करना चाहिए था। ऐसे ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु सिमरन करो, गुरु बानी से जुड़ो, गुरु बानी का पाठ करो। जपजी साहब जी का पाठ रोज़ एक बार करना ही करना है। जपजी साहब जी हमारे लिए एक मोहर है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, लोगों को भी जोड़ो, खुद भी जुड़ो। हो सके तो ये वीडियो लोगों तक शेयर करो। लोगों को हमारे गुरु नानक पातशाह जी के कौतुक, लोगों को तारा है मेरे गुरु नानक पातशाह ने नाम जप करने का जो उपदेश दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रराओ। ये ज़रूरी नहीं आप सिर्फ वाहिगुरु जपो, आप राम जपो, आप राधा जपो, आप अल्लाह जपो, आप जो जपना है आपको जपो, बट नाम जपो। नाम के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। नाम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें पार करवा सकती है, जो एक जहाज का रूप लेके हमें पार करवा सकती है। हमारे मरने के बाद एक खून से भरी हुई नदी आती है, तो नाम हमें उस नदी से पार करवाएगा जहाज का रूप लेके। वाहिगुरु वाहिगुरु नाम स्मरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच
है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।